छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के स्थानीय मूल निवासियों के लिए शिक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती निकली हुई है। जो रुचि रखते होंगे शिक्षक बनने के लिए, शिक्षिका के पद पर अपना कार्य करने के लिए, तो उनके लिए शानदार सीधी भर्ती निकली हुई है। बिना परीक्षा की, बिना एग्जाम की आपके इंटरव्यू के आधार पर चयन प्रक्रिया किया जाएंगे। उसी से मेरिट सूची तैयार करके आपको नियुक्ति के लिए आदेश दिया जाएंगे। दरअसल आपको और भी विस्तार से बताया तो ये भर्ती निकली हुई है आपका आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय जिला सूरजपुर पर निकली हुई है। शिक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती आपके इंटरव्यू के आधार पर चयन प्रक्रिया किया जाएंगे। कोई भी आपको लिखित परीक्षा एग्जाम दिलाना नहीं पड़ेंगे। दरअसल योग्यता जो निर्धारित कर दिया गया है स्थानीय मूल निवासियों के लिए, वो आपका होना चाहिए स्नातक, स्नातकोत्तर और अनिवार्य रूप से शिक्षक के लिए आपका सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। तो आप लोग इस भर्ती के लिए बिल्कुल पात्र होंगे। और आपको आवेदन कैसे करना होगा इस पर, तो ऑफलाइन आपको आवेदन करना होगा। जी हाँ, ऑफलाइन आपको इंटरव्यू उसी दिन आपको दिलाएंगे जिस दिन आपका डेट निर्धारित कर दिया गया है। तो इसका जो डेट निर्धारित किया गया है 13 अप्रैल को। जी हाँ, 13 अप्रैल को जो लोग इस भर्ती पर शामिल होना चाहते हैं, अपना आवेदन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो 13 अप्रैल को आपको पहुंच जाना है जिस पते पर मैं आपको बताऊंगा उसी पते पर। लेकिन 13 अप्रैल को सुबह आपको 10 बजे पहुंच जाना है। 10 बजे आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। 10 से आपका 11 बजे तक जो समय दिया गया है। उसके बाद जो इंटरव्यू आपका लिया जाएंगे शिक्षक भर्ती के लिए, तो आपका 12 बजे से आपका 4 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। उसी दिन आपका फाइनल जो है इंटरव्यू होंगे, उसी दिन रजिस्ट्रेशन आपको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होंगे। आपका इंटरव्यू होंगे, उसी इंटरव्यू और अनुभव के आधार पर ही आपको वेटेज दिया जाएंगे, मतलब कि नंबर दिए जाएंगे। और उन सभी नंबर को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट सूची तैयार करके इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर अपलोड कर दिया जाएंगे, ताकि सभी योग्य उम्मीदवार जो आवेदन करता है, रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, इस भर्ती पर शामिल होता है, तो उनका पात्र और पात्र सूची, उसका नाम भी उस सूची पर आ सके, उसका जानकारी भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के स्थानीय मूल निवासी जो योग्यता रखते होंगे शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक बनने के लिए, तो वो लोग इस पर स्वयं उपस्थित होकर के अपना वाकई इंटरव्यू दे सकते हो। वाकई इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन प्रक्रिया किया जाएंगे, जिसमें आपका सैलरी एकमुश्त मंथली वेतन रख दिया गया है। योग्य उम्मीदवारों के लिए, नियुक्ति उम्मीदवारों के लिए वो आपका 31,000 से 35,000 तक एकमुश्त मंथली वेतन आपको दिया जाएंगे, जिसमें योग्य उम्मीदवारों की जो आयु सीमा है निर्धारित कर दिया गया 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 21 वर्ष से आपका 45 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के शासन नियम अनुसार स्थानीय मूल निवासियों को छूट भी दिया जाएंगे आयु सीमा पर। लेकिन याद रखिएगा, आपकी 10वीं की जो अंक सूची है उसी से आपका आयु सीमा को मानकर चला जाएंगे। इसके साथ ये बताया देता हूँ, इसकी अंतिम डेट निर्धारित नहीं किया गया है, आपका सिर्फ 13 अप्रैल को ही 13 अप्रैल को स्वयं योग्य उम्मीदवारों को उपस्थित होना पड़ेंगे। योग्य उम्मीदवारों को जैसे उपस्थित होना पड़ेंगे सुबह 10 बजे, उसी दिन आपको तुरंत सारे दस्तावेज को लेकर के आपको चले जाना है। फोटो कापी आपको चले जाना है लेकर के। क्या क्या आपको दस्तावेज लगेंगे इसको वीडियो के आगे में आपको बताते चलते हैं विस्तार पूर्वक, ताकि कोई भी इस भर्ती के लिए, इस शिक्षक भर्ती के लिए शामिल होना चाहते हैं तो वो भी इस भर्ती का पात्र बन सके। चलिए आपको और भी विस्तार पूर्वक डिटेल से हम बताते हैं। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पूरी तरह से जानकारी हो सके, वो भी इस भर्ती का पात्र बन सके। ये छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के स्थानीय मूल निवासी इस पर आवेदन कर सकते हैं। जिला सूरजपुर पर निकली भर्तियां। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचता रहे। चलिए विस्तार पूर्वक देखिएगा। इसकी विवरण और महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको विस्तारपूर्वक डिटेल्स में बताते ले चलते हैं। यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा। विभाग का नाम है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सूरजपुर है, जिसमें बोर्ड का नाम है जिला स्तरीय समिति सूरजपुर छत्तीसगढ़ है। पद का नाम पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर अतिथि शिक्षक है, जिसमें कुल पदों की संख्या 12 पदों पर नियुक्ति की जानी है। 12 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें नौकरी का प्रकार अस्थायी अतिथि शिक्षक अकादमिक सत्र 2026 और 27 के लिए होने वाला है। निकली गई है भर्तियाँ, जिसमें आपका साक्षात्कार इंटरव्यू का तिथि निर्धारित कर दिया गया है 13 अप्रैल 2026 को, जिसमें आवेदन का माध्यम वॉक इन इंटरव्यू ऑफलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। स्वयं आपको उपस्थित होना पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 13 अप्रैल को, जिसमें नौकरी का स्थान आपका सूरजपुर जिले पर होने वाला है। चलिए आपको और भी जानकारी देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितने कितने पद निर्धारित किया गया है। तो आपको बता दूं स्कूल वार आपका पद निर्धारित किया गया है। आप देख सकते हैं विषय है, उसके बाद आपका इधर शिव प्रसाद नगर है, उसके बाद प्रेमा नगर है, ओड़गी है, उसके बाद प्रतापपुर, उसके बाद इधर कुल पद निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें पीजी के लिए एक पद निर्धारित किया गया है प्रतापपुर विद्यालय में, उसके बाद पीजी, उसके बाद प्रेमा नगर के लिए एक पद है, ओड़गी के लिए एक पद है, प्रतापपुर के एक पद है। टोटल आपका 3 पद निर्धारित किया गया है। इसी अनुसार पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं। विद्यालय अनुसार आपका पद निर्धारित किया गया है। टोटल 12 रिक्त पदों
पर भर्ती की जाएंगी, नियुक्ति की जाएंगी, जिसमें आवेदन पत्र का प्रारूप जो इसका यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन जारी किया गया है, इसको स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स में इस प्रकार से दे दिया गया है। इसकी आवेदन पत्र के प्रारूप को आपको डाउनलोड करना पड़ेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आयु सीमा योग्य उम्मीदवारों की जो निर्धारित कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएंगी, जिसमें न्यूनतम योग्य उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, 21 वर्ष से अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए, जिसमें आपका 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु सीमा की गणना आपका आयु सीमा की पुष्टि के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं की अंक सूची को आधार कर माना जाएंगे, मतलब कि जो भी आपकी 10वीं की अंक सूची में जन्म तिथि होंगे उसी को मान करके यहाँ पर दिया जाएंगे, उसी को माना जाएंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के शासन नियम अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान भी किया जाएंगे। इसकी अनिवार्य रूप से अनिवार्य योग्यता निर्धारित कर दिया गया है। तो पद का नाम देख सकते हैं पीजीटी, सभी विषय पर आपका इधर अनिवार्य योग्यता संबंधित विषय में किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50% आपका परसेंट होना चाहिए, अंक होना चाहिए। उसके बाद मास्टर की डिग्री, एमए, उसके बाद एमएससी, एमकॉम है, किसी भी मान्य प्राप्त संस्थान से बीएड की डिग्री, शिक्षक की डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। उसके साथ आपका हिंदी और इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण भी प्रवीणता है। उसके बाद विषयवार विशिष्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। पीजीटी के लिए रसायन शास्त्र, बायोकेमिस्ट्री है। उसके बाद पीजीटी कॉमर्स के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज के साथ एमकॉम है। पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं एमकॉम इन एप्लीड बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएंगे डिग्री। उसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स अपलाइन, इधर आप पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं। संबंधित विषय में पीजी आपका होना चाहिए, जिसमें आवेदन शुल्क योग्य उम्मीदवार आवेदन करने पर कोई भी शुल्क निर्धारित करना नहीं पड़ेंगे, मतलब कि भुगतान को पे करना नहीं पड़ेंगे किसी भी उम्मीदवार को, बिल्कुल निःशुल्क है। उसके बाद पद अनुसार जो सैलरी आपको निर्धारित कर दिया गया है योग्य नियुक्ति उम्मीदवारों के लिए, वो आपका 35,000 से 31,000 तक प्रति माह एक मुश्त मंथली वेतन दिया जाएंगे। जिसमें आवेदन कैसे करना है, आवेदन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा करके आपको क्या करना है, आवेदन पत्र को साफ सुथरे अक्षरों पर भर करके आपको करना क्या है, सभी दस्तावेज जो मार्कशीट, डिग्री, अनुभव प्रमाण पत्र की मूल छाया प्रति आपको फोटोकॉपी रख लेना है। उसको निर्धारित जो तिथि है 13 अप्रैल 2026 सुबह कार्यालय पर आपको पहुंच जाना है। सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन का टाइम है, 10 से 11 बजे। उसके बाद आपका नीचे पर और भी जानकारी है, देख सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण जो तिथियां निर्धारित कर दिया गया है, कार्यक्रम और इधर तिथि समय। तो इंटरव्यू का समय तिथि आपका 13 अप्रैल 2026 को होने वाला है, जिसमें रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आपका चलने वाला है। जो भी योग्य उम्मीदवार होंगे वहाँ पर आवेदन भरना चाहता है, आवेदन करना चाहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होंगे 10 से 11 बजे तक। उसके बाद सभी जो योग्य उम्मीदवारों की इंटरव्यू 12 से 4 बजे तक किया जाएंगे। उसके बाद ये बताते हैं चयन प्रक्रिया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी है, शैक्षणिक योग्यता के अंक आपका स्नातक 25% वेटेज दिया जाएंगे और स्नातकोत्तर में से 40% आपका वेटेज दिया जाएंगे। अनुभव, शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ने का अनुभव, अधिकतम 5 अंक भी आपको मिला जाएंगे। 5 अंक पढ़ाने की अगर आप में अनुभव होंगे 5 अंक उस पर भी मिल सकते हैं। उसके बाद यदि आपके एकलव्य स्कूल में पढ़ाया, पहले से आप एकलव्य स्कूल विद्यालय पर पढ़ा चुके हो, तो उससे भी आपको 5 अंक दिया जाएंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू में से 25 अंक दिया जाएंगे। जी हाँ, 25 अंक का इंटरव्यू होने वाला है, उसी में से आपका वेटेज दिया जाएंगे, नंबर दिया जाएंगे। इन सारे नंबरों को मिला करके आपका एक मेरिट सूची तैयार किया जाएंगे नियुक्ति के लिए। तो ये प्रकार से आपको करना पड़ेंगे। इसका चयन प्रक्रिया आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसकी विज्ञापन जो जारी किया गया है आप स्क्रीन पर विस्तार पूर्वक डिटेल्स में देख सकते हैं, कौन कौन से विद्यालय के लिए कितने पद निर्धारित किया गया है। ये पूरी जानकारी आप एक बार और लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करके आप लोग एक बार और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और लास्ट में जब आओगे तो इधर आवेदन पत्र का जो प्रारूप है इसको प्रिंट आउट आपको निकलवा करके साफ सुथरे अक्षरों पर भर करके सारे दस्तावेज के साथ पहुंच जाना है 13 अप्रैल को। आपको बता दूं, नोडल अधिकारी संकुल प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ पर इसी पते पर आपको चले जाना है सुबह 10 बजे। तो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय मूल निवासी इसके लिए योग्य होंगे, पात्र होंगे, वो लोग इस पर जरूर शामिल हो सकते हैं। 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल को डेट निर्धारित कर दिया गया है, सुबह 10 बजे पहुंचना है। 10 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन का समय है। उसके बाद 12 बजे से
से 4 बजे तक इंटरव्यू होंगे। उसी के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार करके आपको नियुक्ति के लिए, भर्ती के लिए पात्र और पात्रा सूची तैयार करके आपको नियुक्ति के लिए आदेश भी दिए जाएंगे। तो जो लोग इसके लिए पात्र होंगे जरूर इस पर शामिल हो सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक डेली ऐसी रोजगार नौकरी का इन्फॉर्मेशन डेली पहुंच रहा है और आपको जानकारी मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं इसी एक अगले नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।